संसार है। कहते जन्म मरण जहाँ लगी जग जालो। जन्म मरण जहाँ, संसार में क्या है, यहाँ पर जन्म और मरण का जाल बिछा हुआ है। दो क्रियाएं अनवरत रूप से चलती रहती हैं, जन्मना और मरना। संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालु। संपत्ति और विपत्ति देखते हैं ना, कभी संपत्ति वहां बहुत संपत्ति, और कभी जाने लगा तो फिर विपत्ति, कभी सुख कभी दुख। संसार का क्या, हम लोग अधैर्य हो जाते हैं। संसार जो बना है सो कौन मसाला से बना है? संसार जो बना है, भगवान जो बना है, कौन कौन मसाला है? तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर दोहा में वर्णन किया है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार। संसार को जो परमात्मा ने बनाया है कौन? जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार। संत हंस गुण गहे पै अच्छा रही बारी विकार। गुण अवगुण सुख दुख सब है इसमें, रात दिन भी है। देखिए अब दिन बीत रहा है तब क्या आएगी? अब रात आएगी। रोक दीजिएगा, रात में रहना ही है भर रात, दिक्कत सिक्कत रही है। दिन में रहते हैं बड़ा हंसी खुशी, रात में सब सिमट जाते हैं। रात किसी को पसंद, उल्लू को पसंद है, चोर को पसंद होता है रात। तो देख लीजिए, कभी सुख कभी दुख, कभी संपत्ति कभी, इस संसार शरीर का स्वभाव है, ये होगा ही, इसको कोई बांट नहीं सकता है, सबों के साथ होता है। कर्म फल आपके साथ, प्रारब्ध आपके साथ भोगना पड़ता। जन्म मरण जहाँ लगी जग जालू। संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालू। जितना है स्वर्ग नरक जितना देखते सब क्या है? सब नाशवान है, सब असत्य है। देखिए लक्ष्मण जी ज्ञान देते हैं, निषाद देखिए, जो तुम देख रहे हो कि रामचंद्र सीता जी पत्तों की शैया है, एक दृश्य तुम्हारे सामने है, देखिए सुनिए, कानों से जो कुछ सुनते हो, गुनिए, मन में जो गुनते हो, गुनना मैंने विचार करना, सोचते विचारते रहते हो, देखिए सुनिए गुनिए मन माही मोह मूल परमारथ नहीं। सब क्या है? बात मानेंगे हम लोग तब न संतों की। सब अज्ञान की जड़ है, अज्ञानता की जड़ है, मोह मूल परमार्थ। परमार्थ कार्य नहीं है, परमार्थ कार्य नहीं। सब सुनाते हैं तब कहते हैं यह संसार कैसा है? सपने होई भिखारी रंक नागपति होई, जागे लाभ न हानि कछु तिमि प्रपंच जिये। सपने होई भिखारी निर, स्वप्न में भिखारी राजा बन जाता है। समझे, कोई भिख मांगने वाला है, उसे तो भेंट कीजिए, कभी कभी राजा बन जाता है स्वप्न में, और राजा बन जाता है, राज चलाता है, सिंहासन पर बैठता, हुकूमत करता है भिखारी। और जब नींद टूट जाती तब क्या रहता है? रजे रह जाएगा कि जो है सो ही रहेगा। थोड़ी देर राजा बन गया, और जो राजा है वो बन जाता है भिखारी। राजा जनक जी भिखारी बन गए स्वप्न में, उनका प्रसंग सुने होंगे क्या? राजा जी जनक राजा जो स्वप्न में भिखारी बन जाएगा, भिखारी रहेगा, नींद टूटने पर रजे रहेगा। जागे लाभ न हानि कछु, जग जाने पर नहीं तो भिखारी को न फायदा हुआ और नहीं राजा को कोई। संसार को स्वप्नवत जानो। लक्ष्मण जी कहते निषाद संसार को स्वप्न, स्वप्न संसार है। जो देखते हो राम को जंगल का वास, बत्तों की शिया पर सोए हैं, यह असत्य है, सत्य नहीं है। क्यों सत्य मालूम पड़ता है? साधराज ने कहा कि भैया तो हम लोग तो जगे हैं, हम लोग तभी जगे हैं भैया, तुम भी जगे हो, हम भी जगे हैं। हाँ जगे हो जरूर, लेकिन सही जगना नहीं है। अब लक्ष्मण जी की कितना बढ़िया ज्ञान दे रहे हैं, ये असली बात है। अभी जो जगे हो निषाद, सभी जागरण नहीं है, माया मुख जागे सब है दरिया साहब। जगे हो जरूर, लेकिन ख्याल की तरफ माया में और सत्य पदार्थ में लिपटे हो। और सत्य को कहाँ छोड़े हो? सत्य मान लिए हो तो ज्ञान कहाँ हुआ? और सत्य को सत्य मान लो तो ज्ञान हुआ? नहीं हुआ ज्ञान। इसलिए कहा माया मुख जागे सब है, सो सूता कर जान, दरिया जागे ब्रह्म दिशी सो जागा।
जगा कौन? जो प्रभु की तरफ जिसकी सूरत लग गई है, वह जग गया, सचेत हो गया। बड़ा सुंदर उदाहरण देके समझाया है। तो अब कहते हैं अभी तो हम लोग जगे हैं, सुते कहाँ? कि तुमको मालूम नहीं है, अभी हो तुम सुते हो, अभी है आंखें खुली लेकिन क्या हो? सुते हो। इसको समझना न होगा। कभी कभी मैं सुनाया करता हूँ, एक सज्जन के यहाँ गए सत्संग करने के लिए, समझे, लड़की की शादी के 8 दिन पहले सत्संग कराए थे। लोग अभी भी तंग तबाह कर, शादी है सत्संग कीजिए। सत्संग करके भोर वाला हम लोग बैठे थे, जलपान सब करके चलने ही वाले थे, और जिस जो सत्संगी थे पुरुष गृहपति बैठे थे, कुर्सी पर बैठे थे, टुक टुक ताकते थे, देखते थे हम लोग ऐसे से। और उसकी पत्नी भीतर से आती है, क्या ख्याल पड़ा नहीं पड़ा, आकर के अपने पति को क्या कहती है? कहती है, देखिए कैसा शब्द है, कहती है क्या, कान में तेल दे के सुते हैं और शादी के 8 दिन बचा है, आप कान में तेल दे के निश्चिंत सोए हैं। हमको हंसी लगी। उसका पति जगा है, टुक टुक देखता है, कहती है सोए हैं। मैंने कहा क्या आप कहती हैं उनको जो कान में तेल दे के सोए हैं, वो तो टुक टुक ताकते हैं, तो सोए कैसे? नहीं समझे बाबा, हम वही समझना चाहते हैं, कैसे सोते हैं? क्या कहेंगे बाबा, 8 दिन शादी की का बचा है, नहीं टेंट किया है, नहीं लाउड स्पीकर किया है, और नहीं क्या कहते हैं वो कुर्सी उर्सी गेट फेट कुछ नहीं किया है बाबा। देखिए इसीलिए कहती हूँ सोते हैं। ओ यही हुआ, तब ये सुतना नहीं हुआ, ये हुआ, हमको समझ गए बात। हम लोग जगे हैं। अब गुरु महाराज को क्या कहते, क्या सोबत गफलत के मारे, कहते हैं गुरु महाराज की वाणी भजन में गाते हैं सत्संग, क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे, क्यों? अंत काल संगी न होगा, संग न चल को जागा को साथ। जिसके लिए पच पच के मर रहे हैं, भजन ध्यान भी छोड़ देते हैं, सत्संग भी छोड़ देते हैं, शरीर छूटेगा, बिना भजन के मरे बैल शरीर में चले गए, यहाँ धन ढेर लगा, अंबार लगा हुआ, महल बना हुआ है 5 महला, चले गए बैल के शरीर में, काम देगा महल? बेटा का खिलाएगा? अब जानियो जागत पिताजी बैल में आ गए, नहीं इनको भात दाल रोज खिलावेंगे, खिला सकेगा वो बेटा? कितना खाइएगा? मजाल है, औकात है खिलाने का? कोई औकातवान आदमी अपने बैल को भात दाल खिलाया सुने कभी? खिला कितना खाएगा? क्या किलो चावल का भात खाएगा तो पेट भरेगा? दे सकिएगा? नहीं। सेवा कर सकेगा? नहीं। कहाँ चलेगा? कहाँ कौन काम देगा? कहाँ चलेगा? फिर कहाँ जन्म हो जाएगा? कहाँ चली जाइए? ज्ञान है, समझिए इसको। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं विचारणीय विषय है, सब छूटने वाला है। गुरु महाराज कहते यह धन धाम, इसका मतलब कि नहीं खराब चीज सुन है, लेकिन आपको को समझना है उतना कि जिसने आपका काम भजन ध्यान बने। असली चीज भजन का संस्कार बन जाएगा, यही संस्कार आपकी रक्षा करेगा। अगर भजन ध्यान करते शरीर छोड़ दिए तब कहाँ जाएगा? तो मनुष्य शरीर मिलेगा, फिर आप तब तो मनुष्य शरीर मिलेगा और उसी घर में जन्म हो जाएगा। अब यहाँ दादा, अब बन जाइएगा पोता। ऐसा हुआ है कि नहीं? अभी दादा बन के मरे हैं और उसी घर में जन्म हो गया। भक्ति के प्रताप से अपना बनाया हुआ महल, कमाया हुआ धन तिजोरी में, और उसी को परिवार में जन्म हो गया। अब थे दादा, अब बन गए पोता। कुछ बन गए तो घर प्राप्त हुआ कि नहीं? परिवार प्राप्त हुआ कि नहीं? धन प्राप्त हुआ कि नहीं? फिर भजन ध्यान कीजिए। और जो भजन ध्यान नहीं करेगा सभी छूट जाएगा। भजन बिना बैल बिरानो कोई नहीं बचा। इसीलिए संत महात्मा लोगों को जगाते हैं, यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी हेरन को सुख तेरे। कितना सुंदर गुरु महाराज का ज्ञान समझिए। इसीलिए यहाँ पर लक्ष्मण जी भी कहते हैं, हे निषाद सुनो, जगे हो जरूर लेकिन हो कहाँ सो देखो। हो तो अंधकार में, वही है रात्रि मोह निशा। अब तो रात्रि आने वाली है, दिन समाप्त हो रहा है, अब सत्संग भी समाप्त करेंगे।
रात्रि आ जाएगी, निशा, अंधकार छा जाएगा, कहें रात हो गई, रात हो गई, पेट्रोमैक्स जलाओ, रोशनी जलाओ। और यहाँ देखिए रात्रि क्या है, अज्ञान की रात्रि क्या है। लक्ष्मण जी कहते मोह निशा सब, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, मिनिस्टर, गृहस्थ, विरक्त जितने हैं, हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, शूद्र, सब कहाँ है? अंधकार की रात्रि, आँखों के अंदर में अंधकार है, उसी में हम जीव पड़े हैं, निंद्रा अवस्था है। रात में सब सोए, अज्ञान की दशा में, सत्य का दर्शन नहीं हो रहा है। इसे लक्ष्मण जी कहते हैं मोह निशा सब सोव निहारे, देखिए सपन सब सपना देखने अनेक प्रकारे, यही जग जामिनी जागहि जोगी। संसार रूपी रात्रि में कौन जगते? जोगी जन, योग साधना करने वाले, जो योग साधना करते हैं, जो मानस जप योग करते हैं, मानस ध्यान योग करते हैं, दृष्टि योग साधना, शब्द साधना जो अंदर में करते हैं जोगी, उसी को कहा गया। रात में उठ के ध्यान करते हुए जगने का काम करते हैं। जगने का मतलब प्रकाश में जाने का काम। प्रकाश कहाँ में है? पिंड में प्रकाश नहीं है, पिंड में हम रहते हैं। स्थूल दृश्य पिंड तोड़ भाड़ा अंधकार घोर, तिल पैशी पार, अंदर में तिल है, 10वां द्वार, उसको खोल के प्रवेश कर चलिए प्रकाश में। प्रकाश में जाने पर ज्ञान हो जाएगा, जग जाइएगा, वहां स्वप्न नहीं होगा। तब यह संसार कैसा मालूम पड़ेगा? सही मालूम पड़ेगा, सही रूप सामने में आ जाएगा। विषय को देख लीजिएगा, यह नष्ट हो जाएगा। जब यह नष्ट हो जाएगा तो वहां क्या बचेगा? विषय का हिज्जा क्या लगाते हैं? वह हरस्व इकार मूर्धन्य स्व और यो विषय, यो नष्ट हो जाएगा, क्या बचेगा? जहर। सामने में आ गया जहर, सामने में आ गया विषधर, सामने में आ गया गेहूं, अब उसको छुइएगा, पकड़िएगा नहीं, बचिएगा। तब विषय भोग में लिप्त होइएगा नहीं, यह ज्ञान तब आपको ही मालूम पड़ेगा। संतो लक्ष्मण जी के ज्ञान के मुताबिक आपका ज्ञान मतलब साधन भजन करने से, दृष्टियुक्त क्रिया करने से जगने का मतलब क्या हो? आपका गमन हो जाएगा, ऊर्ध्व गमन, ऊपर 10वां द्वार खुल जाएगा, तो कहाँ चले जाएगा? ब्रह्मांड में। अब ब्रह्मांड की पहली अवस्था का नाम है तुरीय अवस्था। जब तुरीय अवस्था में जीव चला जाएगा, यह हुआ जागरण की अवस्था, आप जग गए, जोगी हो गए। अब विषय भोग में आपका मन लिप्त होने वाला नहीं है। ये लक्ष्मण जी यहाँ कह रहे हैं, यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमार्थी वही परमार्थी है, प्रपंच वियोगी, सारे प्रपंचों से अलग हो जाता है, जग गया वह। अब एक बात लक्ष्मण जी और बतलाते हैं, जानिए तब ही जीव जग जागा। कैसे बुझिएगा कि जीव जग गया? कहते हैं जब सब विषय विलास विरागा, सब विषय के भोग से उसको वैराग्य हो जाएगा। रूप रस गंध स्पर्श और सद 5 विषय में उसका मन नहीं लगेगा, विषय भोग से अलग, उसको तो ब्रह्म रस अंदर में प्राप्त हो जाएगा। तब समझ ली कुछ जग गया। हमारे यहाँ एक विद्यार्थी ऐसा पढ़ता था, उसके गार्जियन ने हमको समझा, तो बाबा थोड़ा ध्यान रखिएगा, बढ़िया से नींद टूट जाने के बाद ही जगाना छोड़िएगा, शिक्षक लोगों को कह दीजिएगा। हमके सो क्या बात है, जगेगा ना, जब सब चीज सबको पहचान लेगा तो बुझिएगा जग गया। नहीं तो उठाइएगा तो गेट पार के 2 किलोमीटर चला भी जाएगा। ऐसा है कहाँ? अच्छा, शिक्षक को हम बता दिए। एक दिन हम ही गए जगाने के लिए, सही में उसको जगाने लगे तो हमको क्या आए कि फलना रे, हाँ हम बुझ गए, ओ हमको नहीं चिन्हा भी नहीं जगा, जगा वो जग जाएगा। कब बुझेंगे? जगाते जगाते खूब हमको कहता है जी जी बाबा जी, हमको अभी जग गया, हमको छीन लिया। छीना देखते हो कौन है? हाँ बाबा है। हम ठीक है, अभी जग गया। तो संत लोग कहते जीव जग गया, कैसे बुझिएगा? तो देखिएगा उसको सब विषय से मन में वैराग हो गया, विषय छूट गया तो क्या बचेगा? निर्विषय। तब उसके सामने क्या लगा? प्रभु निर्विषय तो परमात्मा। तब का आपका मन जो है हो ही विवेक, मोह भ्रम भागा, मोह भाग जाएगा, अज्ञानता भाग जाएगी, आपका कल्याण हो जाएगा। तब रघुनाथ चरण अनुराग, तब रघुनाथ के चरण, ईश्वर के चरण में आपका प्रेम लग जाएगा। तब भजन करने को कुछ चढ़ आवेगा नहीं, भजन करो, तुरीयावस्था में चले जाइएगा।
संत तुलसीदास जी महाराज ने कहा 13 से 3 अवस्था तजहु तब भजहु भगवंत, मन कर्म वचन अगोचर व्यापक व्याप्य अनंत। तब झलकेगा जो रामचंद्र जी कौन है, ईश्वर है, वो तो परमात्मा है, शरीर परमात्मा नहीं है। भगत भूमि भू सुर सुरभि सुरहित लाग कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल। वह जो शरीर है, राम ने उसको धारण किया, राम नहीं है, राम तो अंदर में है, बोलता पुरुष जिन्होंने शरीर को धारण किया चरित्र कर, वो आत्म तत्व राम है। तब उसका ज्ञान प्रभु भजन में मन लग जाएगा। लेकिन अभी नहीं, अभी हम लोग अज्ञान की दशा में हैं। इसीलिए संत लोग कहते सत्संग कीजिए, यह सब ज्ञान होगा। संत साधु की शरण में जाइए, उनसे जुक्ति जान लिए, जुक्ति जान करके तब सब काम कीजिए। हम भी काम करते हैं कि नहीं, आश्रम सब काम करते हैं। आलू की खेती, आलू खर रहा है, वह बढ़िया फसल, मकई की फसल लगाए हैं, बढ़िया फसल है। वहाँ लोग देखने के लिए आते हैं, कैसी फसल है, बड़ी कड़ाई रहती है। हम भी खटते हैं, कभी कुदाली भी चला लेते हैं, खुरपी भी चला लेते हैं। जब अवकाश मिल जाता है तो काम करते हैं कि नहीं। फिर सत्संग बदन भी, दोनों काम। इस नैना का दो संदेश, कुछ यहाँ भी देख कुछ वहाँ भी देख। यहीं देखते रह जाइए तब वहाँ गड़बड़ा जाइएगा। यहाँ का काम कीजिए यहाँ सुख से, और वहाँ का काम कीजिए ध्यान भजन ध्यान, तो मरने की घड़ी में शांति आप ही को मिलेगी। कोई काम हो देगा? जब मरने की घड़ी आ जाए कोई बचावेगा क्या? कोई बचावेगा नहीं। मधुहारी, मधुहारी किसको? मधु काटने वाला मधुहारी देखते हैं क्या करता है, गाछ पर चढ़ता है, मधु का छत्ता वहाँ है, मधु काटने के जाता है ना। हम मंगवाते हैं, मधु कट्टा आता है ना, वैष्णव तो नहीं है, उसको हाथ धुलवा करके कचिया देते हैं, सर्फ से धो करके अपनी बाल्टी देते हैं, जाता है गाछ पर चढ़ता है मधु काटने का। आदमी साथ में जाता है, कटवा के आश्रम मंगाते सुरक्षित। जब गाछ पर चढ़ता है अपनी रक्षा के लिए अपना स्वयं व्यवस्थित होके जाता है। क्या करता है वह? मधुमक्खी से भिरंत होने पर मधुमक्खी उसको बचने देगी, वो क्या करता है, एक लुक्का बनाता है, पौधा उधा भांग सबका दे करके, रविया भूसा दे करके लुक्का बना, उसको सुनगा लेता है। गाछ पर चढ़ता है, बाल्टी में कड़ी लगी रहती है, कमरधनी में डराडोर में खोस लिया, कचिया ले लिया और लुक्का हाथ में लेके चलता है गाछ पर। वहां जा करके लुक्का को सुलगाया, धुआं दिखाता है, धुआं दिखाने से मधुमक्खियां जितनी हैं सब उड़ जाती, सब उड़, छत्ता खाली, देख रस का भाग है, कचिया काट के बाल्टी, लेकिन उसको लुक्का को नहीं छोड़ता है। वहां जो मधुमक्खी से उसको भिरंत होने पर कौन रक्षा करेगा? अपनी रक्षा आपको अपनी करनी है, भाला फुरसा नहीं चलेगा वहां। अगर उसके हाथ से लुक्का गिर जाए तब क्या होगा उसका? तो लुक्का जो गिर जाए तब सब मधुमक्खियां लुधक जाएगी, उसको भी आंखें हैं, देखती है, वो सब काटते काटते मार गिराएगी। उसी प्रकार समझ ली इस बात। अंधकार में जहां बैठे हैं वही ना बहुत बड़ी समस्या है। वहीं पर जमराज पकड़ेगा, वहीं जम बैठा, वहीं जीव भी है, आप भी वहीं है, वहीं से टुक टुक देखते हैं, सुनते हैं। काम है दोनों आंखों के बीच में। एक तो अंधेरी कोठरी जा में देर न बाती हो, अब बहिया पकड़ी जम ले चले कोई संगी ना। इसको लिख लीजिए, ख्याल रखिए हमेशा। वहीं पकड़ेगा जब आपको, पुटपुरी दावेगा ही, दोनों डिम्मा निकाल देगा, कोई नहीं बचावेगा। कोई बचावेगा? कफ पित्त कंठ पर आ जाएगा। कफ पित्त कंठ जब घेर लियो है, नैन से नीर बहियो, उमरिया धोखे में सब दशा होगी। प्राण राम जब निक्शन लागे, उलट गए दो नैन पुतरिया, हम का उठावे चदरिया चलती। उस समस्या में कौन बचाएगा? बाहर के लोग जाएंगे, भीतरी में सब हाथ जोड़ के खड़े, दादाजी, हाँ दादाजी घर्री आ गई है, आंख ससुर की धारा चल रही है, दादाजी बहुत कष्ट में है, हे ईश्वर, हे भगवान, कष्ट में। कौन उबारेगा भीतरी से? कोई डॉक्टर सुई टैबलेट से काम चलने वाला वहां पर नहीं है, जमने ग्रस लिया है। वहीं पर हमारे गुरु महाराज का ज्ञान काम करेगा। गुरु महाराज क्या कहते हैं? अब तो माघ महीना शायद निकला है कि ये है, पता नहीं हमको, निकल गया है, हाँ निकलने वाला, और निकल गया, फागुन आ गया,
कहते हैं माघ के विषय में गुरु महाराज की वाणी सुन लीजिए, क्या कहते हैं? माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो है बाबरे, ख्याल की होश कर चेतो सवेरे बचो ध्यान के दाव रे, काल मुख से निबु की भागो ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो बसता है। अगरबत्ती दिखाने से काम चल जाएगा? सिर्फ गुरु महाराज कहते हैं कुछ कीजिएगा कुछ तो काम चलेगा। जमराज बुझेगा गुरु महाराज को अगरबत्ती दिखा रहा है, नैवेद्य चढ़ा है, जल चढ़ा रहा है, बहुत पक्का भक्त है, कुछ बुझेगा जमराज? 5 गो कनेल का फूल लेकर के चढ़ा दी, प्रणाम कर लिए, तो इससे जम बुझेगा कि नहीं गुरु महाराज को 5 गो कनेल का फूल चढ़ाया है, इसको छुट्टी कर दो? कभी छुट्टी होने वाली नहीं। ध्यान कीजिए, बैठ जाइए, ध्यान की समय लगाइए, अपने अंदर में ध्यान करना है। कहीं जाना है मंदिर में, कहीं ठाकुरबाड़ी में, अपने घर में रहिए, परिवार में रहिए, सब काम करते रहिए, समय निकाल के बैठ के अंदर में ध्यान कीजिए। अंध कोठरिया माही सुख मना ही रहू, सुख मना की खोज की अपने अंदर में, कहीं बाहर जाना नहीं, यही ज्ञान है। इस तरह से शांति से मृत्यु होगी। जप करने लगिएगा, सूरज सिमट जाएगी, अंदर में स्थिर हो जाइएगा, जमराज को टेढ़ पता नहीं चलेगा कहाँ में छिपा है। पता चलेगा जमराज को? नहीं। बाबा कबीर का नुस्खा देखिए क्या है। नदी किनारे घर करो, कर्जा करके खाओ, कर्जदार जब मांग आवे, घुसक नदी में। नदी किनारे सुखमना, सुखमना घाट पर डेरा डालो, घर बनाओ। कैसे घर बनाइए? ये बाहर का घर तो खूब मजबूत है, भीतर में घर कैसे बनेगा? ध्यान करने से वहां धरना धरना। जब ध्यान करने से अंदर में घर बनेगा, सुखमना में डेरा बनेगा। और जमराज जब आएगा, संसार में रहिए, अपना सब काम काज कीजिए, और जब जमराज आएगा पकड़ने के लिए, देखने आ गया है, घुसक नदी में जाओ। जब ध्यान के माध्यम से सुखमना में चले जाइए, वहां चले गए, 10वां द्वार में चले, वहां चले गए, जमराज को टेढ़ पता किधर छिपा। एक सज्जन के घर में बदमाश आ गया, समझे, उसी को मारने के लिए जान से। और उसने क्या काम किया? कोठिए में घुस गया। कोठी में घुस के ऊपर से ढक्कन घिस गया, कोठी में घुस गया। अब बदमाश सगरे घूम फिर के खोजते खोजते थक गया, वो कोठी में बैठा हुआ है। बदमाश निकल गया। सवेरा होने पर पुलिस भी आ गई वहां पर, तब कोठी से निकला सुरक्षित। और जो कोठी में नहीं घुसता तब तो मारा जाता ना है? कोठी में घुस गए, अंदर में 10वां द्वार में घुस गए, और जमराज खोज ढूंढ करके चला गया, माथा पटक के चला गया। आपका काम बन गया। कितना बड़ा काम है, किसका कल्याण होगा आपका? अपने भी, बेटा का भी, पत्नी का भी, पुतोह का भी। कि अपने ठो कल्याण कि सबका कल्याण है? भगवान ने अपने ठो किए थे, बेटों को दिए थे ज्ञान, पत्नी को भी ज्ञान दिए थे। ये ज्ञान सबकी के लिए जरूरी है। सब कोई जम के जाल में फंसे हम लोग जितने हैं। इसीलिए इस तरह से हम लोग सत्संग भजन करें, ध्यान करें, पंचशील का पालन करें, हमारा शुभ होगा, कल्याण होगा। बहुत देर तक हमने आप लोगों को सुनाया, बहुत समय, अब समय समापन का होगा। और एक ही